प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में आपको बताए गए थे वो न्यूमेरिकल्स जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज हम फिर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं तथा संभावित 2025 के लिए भी हैं। तो देखते हैं आपका पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है। कह रहा है कि 5 डायोप्टर तथा 3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिएगा। पहले लेंस की क्षमता P1 कितनी है? 5 डायोप्टर है। दूसरे लेंस की क्षमता कितनी है हमारे पास? 3 डायोप्टर है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहले लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। जो फोकस दूरी होती है F इज इक्वल टू क्या होता है? 100/P। अगर हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालनी है तो 100/P लगाना होता है। अगर फोकस दूरी हमें मीटर में निकालनी है तो 1/P लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें फोकस दूरी निकालते हैं। F1 इज इक्वल टू 100 कितना रहा हमारे पास? P1। तो 100/5 कितना रहा हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? हम दूसरे लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 100/P2। तो 100/P2 हमारे पास कितना है? 3 है। ये हमारे पास कितनी होगी? 100/3 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? संयोजन की फोकस दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? संपर्क में रखे 2 संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो बी है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा? 1/F इज इक्वल टू 1/F1 कितना हमारे पास? F1 है 20 सेंटीमीटर। 1/20 प्लस 1/100/3। 3 कहाँ पहुंच जाएगा? 1/F इज इक्वल टू 1/20 प्लस कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 100। तो 1/F इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया हमारे पास? 100। 20 पंजे 100 दिया 3। तो 1/F इज इक्वल टू कितना हो गया? 8/100। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/8। मतलब 2 से काट दीजिए, ऊपर 50, नीचे कितना हो गया? 4 हो गया। काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। तो संयोजन की फोकस दूरी कितनी रहेगी? 12.5 सेंटीमीटर। क्षमता P इज इक्वल टू क्या रहेगा? P1 प्लस P2 रहेगा। P1 हमारे पास कितना है? 5 डायोप्टर है और P2 हमारे पास कितना है? 3 डायोप्टर है। तो P बराबर हमारे पास कितना रहा? 8 डायोप्टर रहा। ये रही हमारे पास संयुक्त क्षमता और ये रही संयोजन की फोकस दूरी। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक बड़ी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। देहली तरंग दैर्ध्य तथा निरोधी विभव की गणना कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या दे रखा है। कार्यफलन W, कार्यफलन क्या है हमारे पास? W है। W हमारे पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल देंगे हम जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए क्या करना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक बड़ी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर हमारे पास कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम।
और 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 5000 गुणा 10⁻⁻10 मतलब हो जाएगा 5 गुणा 10⁻⁻7। क्या क्या पूछ रहा है? एक तो पूछ रहा है दहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0 और पूछ रहा है निरोधी विभव V0। तो सबसे पहले दहली तरंग दैर्ध्य के लिए क्या करते हैं? W बराबर लगाते हैं। इधर देखो वी हैव W इज इक्वल टू क्या होता है? HC बटे लैम्डा 0 होता है। तो लैम्डा 0 इज इक्वल टू HC बटे W हो गया। तो लैम्डा 0 इज इक्वल टू H हमारे पास क्या होता है? H होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की वैल्यू आपको दी जाती है। तो प्लांक नियतांक की वैल्यू हम यहाँ लगा रहे हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 गुणा 10⁸ बटे W हमारे पास कितना है? 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम घातें सेपरेट करते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 6.6 इंटू 3 गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 19.8 गुणा 10⁻⁻34 और प्लस के 8 10⁻⁻26 और नीचे 3.2 इंटू 10⁻⁻19। जो -19 है कहाँ ले जाएंगे? हम उनको ऊपर ले जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो लैम्डा 0 इज इक्वल टू 19.8 गुणा 10⁻⁻26 गुणा 10⁻19 और बटे 3.2। लैम्डा 0 इज इक्वल टू 19.8 गुणा 10⁻⁻7 बटे 3.2। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दीजिएगा। 2 से काट दीजिएगा 16 बार और 2 ने 1899। तो लैम्डा 0 इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास? 99/16 इंटू 10⁻⁻7। 16 का भाग लगा दीजिएगा। 16 जगह 96, 3 बचे 30 हो गए। 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, 16 छक्का 96, 3 बचे 30 हो गए। 16 एकम 16, 14 बचे 140 हो गए। 16 अट्ठे 128, कितने बचे? 120 बचे और 16 सत्ते 112। 6.187 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको हम यहाँ लिख देंगे लैम्डा 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6187 गुणा 10⁻⁻10 मीटर और 10 जैसे ही 10 हटेगा तो लैम्डा 0 आपके पास निकल के आ जाएगा 6187 एंगस्ट्रॉम। तो ये रही आपकी दहली तरंग दैर्ध्य। क्या रही हमारे पास? दहली तरंग दैर्ध्य रही। इसके बाद कह रहा है कि निरोधी विभव की गणना कीजिए। निरोधी विभव मतलब V0 की गणना कीजिए। V0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? E के निकालना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं फिर इसको यहां से। तो आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है? इधर देखो वी हैव ई के इज इक्वल टू क्या होता है? ई के इज इक्वल टू होता है HC बटे लैम्डा माइनस W। और ई के किसके बराबर होता है? ई के EV0 के इक्वल होता है इज इक्वल टू HC बटे लैम्डा। H की वैल्यू कितनी लगाएगी बेटा? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 5 गुणा 10⁻⁻7 और माइनस का W कितना है? 2 इंटू 1.6 मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो 5 से काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा? 0.6 बार कट जाएगा। तो EV0 इज इक्वल टू गुणा कर देते हैं 6 चक्का 36 हासिल 3, 6 चक्का 36 3 39
तो 3.96। 10 पे घात कितने बचे यहाँ पे, 34 में से 8 के 10 पे घात माइनस के 26। अच्छा ये 10 पे घात -7 कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाते हैं, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, माइनस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो EV0 हमारे पास रहा 3.96 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस के 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो EV0 इज इक्वल टू 10⁻⁻19 हमने कॉमन ले लिए, क्या बचे 3.96 और माइनस का 3.2, क्या बचा हमारे पास EV0 इज इक्वल टू 0.76 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से निकालना क्या हमें, V0 निकालना है, तो V0 हो जाएगा 0.76 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन A। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो V0 हमने इसको लिख दिया 7.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट चला गया, 16 का भाग लगा दीजिएगा, 16 चौको 64 हासिल। 64 12 76 होते हैं, तो हमारे पास कितने बचे, 12 बचे 120 हो गए, 16 सत्ते 112, 16 128 गुणा 10 पे घात -20 तो गुणा 10 पे घात 19। तो हमारे पास रहा 4.75 इंटू 10⁻⁻1। तो ये हमारे पास रहा 0.475 वोल्ट। तो इसका जो विभव रहा है हमारे पास कितना रहा है, 0.475 वोल्ट रहा है हमारे पास निरोधी विभव। के बाद आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध पर विभव। प्रतिरोध हमारे पास कितना 400 में, इस पर विभव चाहिए VR चाहिए, और कहता है कि परिपथ में धारा I चाहिए, प्रेरकत्व तथा धारिता के विभवों के बीच कलांतर। यहाँ पे क्या हमारे पास धारिता है कि विभवों के बीच क्या चाहिए, कलांतर चाहिए। तो देखो क्या क्या दे रखा है उसने, सबसे पहले R दे रखा है, R कितना दे रखा है, R दे रखा है 400 ओम। ये हमारे पास जो विभव है किसके ऊपर है, प्रेरकत्व के ऊपर है, तो VL हमारे पास कितना हमारे पास है 180 वोल्ट, और ये संधारित्र के ऊपर है, तो VC हमारे पास कितना है, VC हमारे पास है 180 वोल्ट। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया, ये दिया गया V इज इक्वल टू 200 cos 50 पाई टी। इसकी हम तुलना कर देंगे, V इज इक्वल टू V0 cos ओमेगा टी से तुलना करने पर, तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, V0 हमारे पास है 200 वोल्ट। तो प्रतिरोध पर विभव पूछ रहा है, तो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे VRMS। VRMS हमारे पास क्या हो जाएगा, VRMS हमारे पास हो जाएगा V0 अपॉन √2। तो हमारे पास जो VRMS बचेगा, V0 की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, V0 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 200 बटे √2, ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा, VRMS इक्वल टू लिख दिया इसको 2 गुणा 100 √2 से कितनी बार √2 बार, तो VRMS बराबर 100 √2 वोल्ट। ये VRMS निकल आया। कहता परिपथ में धारा I
बराबर क्या हो जाएगा, बी आर एम एस अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हमारे पास आई क्या, आई आर एम एस लिखिएगा यहाँ पे। आई आर एम एस इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास, बी आर एम एस अपॉन आर रहेगा। तो आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस हमारे पास कितना है, 100√2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 400, 100 चौको 400। तो आई आर एम एस बराबर √2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा, √2 बार कट जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा आई आर एम एस बराबर 1/2 एम्पियर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, धारा निकल के आ गई। अब कहता है कि प्रतिरोध पर विभव, इधर देखिएगा एलसीआर पर पथ है, एलसीआर पर पथ में विभव वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। बी यहाँ पे कितना काम करेगा, बी आर एम एस काम करेगा। बी आर एम एस का मतलब 100√2 का होल स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल कितना 180 और माइनस 180 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना रहेगा, 100√2 का होल स्क्वायर बराबर कितना रहेगा, वी आर स्क्वायर रहेगा। ये हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो वी आर बराबर हमारे पास हो जाएगा 100√2 वोल्ट। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रेरकत्व तथा धारित्र के विभवों के बीच कलांतर। कलांतर के लिए देखिएगा, हम यहाँ पे कलांतर निकाले देते हैं, tan phi। कलांतर के लिए क्या करेंगे हम, tan phi इज इक्वल टू वी एल माइनस बी सी अपॉन क्या रहेगा, वी आर रहेगा। तो tan phi वी एल हमारे पास कितना, 180 माइनस 180 बटी वी आर हमारे पास कितना आया है, 100√2। तो tan phi इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। tan phi बराबर tan 0, तो phi बराबर कितना हो गया हमारे पास, 0 अंश हो गया। तो ये रहा, इस पर कलांतर रहा, बी आर एम एस रहा हमारे पास, आई आर एम एस रहा और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर रहा। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से, मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिएगा। क्या क्या दे रखा है उसने, आर दे रखी है, आर इज इक्वल टू हमारे पास है 2 × 10⁻⁻⁻⁻ मीटर। एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से v चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कितना होता है, E इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। आपसे B पूछ रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2R। लेकिन हमारे पास I नहीं है, तो यहाँ जब चक्कर लगा रहा तो हमारे पास I इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, बट I इज इक्वल टू EV अपॉन 2πR। जो I का मान है ना वो यहाँ रख दिया जाएगा। तो नाउ V इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2R इंटू I कितना हमारे पास EV अपॉन 2πR। तो इधर देखो हमारे पास क्या बचा, V बराबर हमारे पास बचा μ0 2 × 2π अपॉन 4π। μ0 अपॉन कितना हो गया, 4π हो गया। इधर EV अपॉन
आर स्क्वायर। देखिए म्यू जीरो अपॉन इधर देखो 2 पाई इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई हो गया, आर इंटू आर कितना हो गया आर स्क्वायर हो गया इंटू ई वी। अच्छा ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो देखिएगा V इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10⁻⁻7। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बी की वैल्यू 3 गुणा 10⁻6 और बटे आर स्क्वायर। आर कितना हमारे पास 2 गुणा 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास v इज इक्वल टू कितना रहेगा 1.6 इंटू 3 1907 कितने हो गए 26 माइनस के 10⁻⁻26 गुणा 10⁻6 और बटे हमारे पास कितना रहेगा 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 10⁻⁻10 का वर्ग कितना हो गया 10⁻⁻20। जब घातों का वर्ग होता है तो घातें कितनी हो जाती हैं 2 गुनी हो जाती हैं। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहा 1.6 इंटू 3 मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻26 और प्लस के 6 कितने बचेंगे 10⁻⁻20 बचेंगे। बटे 4 गुणा 10⁻⁻20। तो इधर देखो 10⁻⁻20 से 10⁻⁻20 कट जाएगा तो v बराबर कितना बचेगा 4.8 अपॉन 4 कितना हो गया 1.2। v इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारे पास इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। इलेक्ट्रॉन है 500 वोल्ट के विभवांतर से v बराबर हमारे पास कितना रहेगा 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है कितनी चाल प्राप्त कर लेगा E कितना रहेगा 1.6 इंटू क्या पूछ रहा है चाल v पूछ रहा है। त्वरित होगा गति करेगा तो के ई बराबर हमारे पास क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर और के ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ई वी होता है। क्या करेंगे दोनों समीकरणों को बराबर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्या रहेगा हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहा ई बी रहा। तो हमारे पास एम बी स्क्वायर बराबर कितना रहेगा बेटा 2EB रहेगा v स्क्वायर बराबर 2EB अपॉन कितना रहेगा m रहेगा v बराबर हमारे पास रहेगा 2EV अपॉन m। m हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वहां दिया जाएगा हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे 9 गुणा 10⁻⁻31 kg। तो v इज इक्वल टू √2 e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और v की वैल्यू कितनी है 500 वोल्ट और बटे m 9 गुणा 10⁻⁻31। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम घातें सेपरेट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू हमारे पास 500 दूनी 1000 गुणा 1.6 10⁻⁻19 10⁻31 अपॉन कितना रहा हमारे पास 9 रहा। तो v इज इक्वल टू हम इसको गुणा कर देंगे 1.6 इंटू हमारे पास कितना रहेगा 1000 1600 10⁻31 प्लस के हैं 19 माइनस के हैं तो कितने बचेंगे प्लस के बचेंगे 10⁻12 और बटे हमारे पास कितना रहा 9। 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 40 बटे 3 3 से काट दीजिएगा 3 एकम 3 10 हो गए 3 3 9 13 फिर 10 13.33
गुणा 10⁻6 दशमलव एकम किधर खिसका दीजिएगा, हमारे पास हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्वयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है, इधर समझिएगा पहले। जैसे मैं मान लेता हूं ये हमारे पास द्वयोत्तल लेंस है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। जो पहले पृष्ठ की त्रिज्या है इसका केंद्र किस तरफ रहेगा, ये रहेगा, तो R1 कितना रहेगा 15 सेंटीमीटर कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। और R2 कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। माइनस का कितना रहेगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं R1 15 सेंटीमीटर, R2 माइनस का 30 सेंटीमीटर। कहता है कि इसका जो अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है, मतलब जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, मतलब ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। और इसको 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, मतलब ANW 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाता है। तो द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और द्रव में लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करने के बाद प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या होगा, अगर फोकस दूरी हमारे पास पॉजिटिव आती है तो लेंस हमारा कौन सा होता है, उत्तल होता है। यदि फोकस दूरी हमारे पास निगेटिव आती है तो लेंस हमारे पास कौन सा होता है, अवतल होता है। चलो देखते हैं। अब लेंस जाएगा द्रव में, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाला जाएगा, तो WNG इज इक्वल टू ANG अपॉन ANW। तो WNG इज इक्वल टू ANG हमारे पास कितना है 1.5, ANW कितना है 1.65, तो ये WNG रहा। अब लगाते हैं हम लेंस मेकर वाला फॉर्मूलेशन। वी हैव वन अपॉन F इज इक्वल टू WNG माइनस 1, और यहां कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन F WNG माइनस 1, WNG हमारे पास कितना है 1.5 अपॉन 1.65 माइनस 1, और इधर हमारे पास 1 अपॉन R1 1/15, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/30। तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.65 अपॉन 1.65। इसको एलसीएम लेके हमने हल कर लिया, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, 30 एकम 30। तो इधर देखो बेटा हमारे पास क्या बचता है 1 अपॉन F इज इक्वल टू माइनस के 0.15 अपॉन 1.65 इंटू 3 बटे कितना रहेगा 3 बटे रहेगा 30। अगर यहां से F निकालें तो F इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1.65 इंटू 30 अपॉन 0.15 इंटू 3 से कितनी बार कट गया 10 बार कट गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो F इज इक्वल टू हमारे पास रहा -11 गुणा 10, तो F इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा माइनस का 110 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई, ऋणात्मक आई है, और ऋणात्मक आई तो लेंस कैसा होगा, लेंस होगा अवतल की भांति व्यवहार करेगा। लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा जब वो द्रव में इस अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेल की दो पटरियां आपस में था जमीन से पृथककृत हैं, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले ट्रेन की चाल देखिएगा, चाल v बराबर हमारे पास है 180
किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम किसमें बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का गुणा करते हैं। कितने गुणा करते हैं बेटा? 5/18 का गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा? ये रहेगा हमारे पास 180 गुणा 5/18 कितना हो गया? 10 हो गया। v बराबर हमारे पास हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कहने के लिए तो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, लेकिन है तो चुंबकीय क्षेत्र ही, तो चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। तो v हमारे पास कितना बेटा? v हमारे पास है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और जो L है वो हमारे पास कितना है? 1 मीटर है। अब कहता है कि मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक के लिए फॉर्मूला देखो, दी है V इज इक्वल टू क्या होगा? VL। तो V हमारे पास कितना है? 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ और V हमारे पास कितना है? 50। L हमारे पास कितना? 1। तो V इज इक्वल टू 50 दूनी 100, 10 गुणा 10⁻⁻4 वोल्ट। तो हम V को लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या V लिख सकते हैं 1 मिली वोल्ट। तो ये रहेगा आपके पास मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।